तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रामा टू द रेस्क्यू। ठीक है, इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के वो हम लोग अलग वीडियो में देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, समरी को पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग ये भी सीख लेंगे किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रामा टू द रेस्क्यू। क्या लिखा हुआ है? रामा टू द रेस्क्यू। अब यहाँ पे लिखा है अ फॉक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ मतलब ये तमिलनाडु का जो है लोक कथा है, उसमें से ये कहानी प्रचलित हुई है, तो यहाँ पर लिखा गया है। याद रखिएगा, ये जो इस तरीके से बॉक्स में है, यहाँ पर ये पूछ जहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है ये इस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूछ फिर इस व्यक्ति के पास गया, तो ये सेंटेंस जो है ये व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से बॉक्स में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा रहेगा इस इमेज के विषय में कुछ बताएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। लेट्स रीड। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो व्यक्ति है कहता है होम, हाँ मतलब व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। मतलब कहता है कि व्हाट अ हार्ड डे, मतलब आज का दिन जो था वो बहुत ही कठिन दिन था, किसी तरीके से बीता। तो यहाँ पे हुम का मतलब वो जम्हाई ले रहा है। ठीक है, और उसकी वाइफ जो है वो बल्कि इस व्यक्ति को नहीं देख रहा है, बल्कि देख रही है, बल्कि ये बाहर की ओर देख रही है ना। फिर आगे दूसरे इमेज में फिर ये अपना जम्हाई लेते हुए वहां से लेट जाते हैं। लेट कहते हैं आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मतलब कि मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर भी इनकी वाइफ देखिए अभी भी वो दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही है। ठीक है, अभी वहां से लेट जाते हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि क्या हुआ, अभी भी वहां से उधर देख रहे हैं, जब ये कहते हैं आई एम फीलिंग सो स्लीपी, कहते हैं मुझे बहुत नींद आ रही है, तो इनकी वाइफ कहते हैं चुप रहो चुप रहो। देखिए यहाँ पे ये बोले चुप हो जाओ, तो ये कहते हैं व्हाट्स द मैटर, आखिर समस्या क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम वहां पर क्या देख रही हो? ठीक है, ये कहते हैं। इसके बाद ये कहती हैं लिसन, क्योंकि देखो अभी इसका पूछ यहाँ पे है, इसका मतलब ये कह रही हैं, ये क्या कहती हैं? लिसन, चुप रहो, ध्यान से सुनो। अब ये इधर की ओर सुनने लगते हैं, है ना। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये जब उधर सुनने लगते हैं तो ये उधर मुड़कर जाते हैं, वहां से कहते हैं somebody is trying to get in। somebody का मतलब कोई है, is trying to मतलब कोशिश कर रहा है क्या? to get in, अंदर आने की। तो ये कहते हैं वहां से कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आवाज, यहाँ पर पूछ बना हुआ है, इसका मतलब ये आवाज, सॉरी यहाँ पे ये देखिए पूछ बना, उनकी वाइफ जो है वो क्या कहती है? वाइफ कहती है आई आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन। आई थिंक मतलब मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ ऐसा कि ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, वो पहले ही अंदर आ चुका है। ठीक है, द नॉइज हैज स्टॉप्ड, जो आवाज है वो रुक चुकी है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब रुक जाना, नॉइज मतलब शोर, शोर जो है रुक चुका है। फिर ये दोनों लोग करते क्या है? लेट जाते हैं, और ये कहते हैं लाई डाउन, लेट जाओ, है ना। डोंट लुक, उधर देखो मत। फिर इसके बाद क्या होता है? दोनों लोग जो है लेट जाते हैं। इट्स अ थीप, ये कहते हैं ये चोर है। थीप मतलब चोर। ही मस्ट हैव समहाउ कॉट पास्ट रामा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ही मस्ट हैव समहाउ, मतलब ये रामा से कैसे बच गया? अब ये रामा कौन है? यहाँ पे रामा जो नाम आया, देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है रामा वॉज द विलेज कोतवाल, है ना। रामा जो है उस गांव का कोतवाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं उसी स्टोरी में। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। व्हाट शुड वी डू, मतलब हमें अब क्या करना चाहिए? उसकी वाइफ कहती है, तो ये कहते हैं आई टेल यू लिसन, ये कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई टेल यू मतलब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या बताते हैं? अब ये चोर जो है, अब देखिए मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, जब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसी दौरान ये चोर वहां से देख रहे हैं, और ये क्या सोच रहे हैं अपने मन में। देखिए ये बॉक्स का मतलब होता है मन में सोचना, है ना। ऐसे दो दो गोले बने होते हैं, तो इसका मतलब होता है मन में सोचना, आवाज नहीं आएगा, अंदर सोचा जाता है बात। तो ये क्या सोच रहे हैं? वॉइसेस मतलब आवाजें आ रही हैं। ओ दे आर अवेक, मतलब लग रहा है कि वो जाग रहे हैं। अवेक मतलब जागना, वे जाग रहे हैं। आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना चाहिए। टिल टिल मतलब जब तक की, दे फॉल अस्लीप, वे सो नहीं जाते। तो ये अपने मन में सोचते हैं अच्छा आवाज है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो है धीरे से देखते हो अच्छा आवाज आ रही है,
आवाज आ रही, लगता है वो अभी जाग रहे हैं, इसीलिए मुझे इंतजार करना चाहिए, ठीक है, जब तक कि वो सो नहीं जाते। अब यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे सेंध लगाया गया है, यहाँ से जगह आया है, तो चोर जो है यहीं से अंदर आया है, दरवाजे के पीछे देखिए जो छुप के सुन रहा है इन लोगों की बात। आई वंडर वेयर दे कीप दियर मनी। अब मुझे इस बात की चिंता है कि अच्छा वो लोग अपना पैसे कहाँ रखे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। अब देखिए फिर एक कान लगा के सुन रहा है, क्या कह रहा है कि दे आर सेइंग समथिंग, वे लोग कुछ कह रहे हैं, और कान लगाकर ध्यान सुनने लगता है ना। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट दियर मनी, शायद लगता है कि वे लोग अपने पैसे के विषय में बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट मतलब किसके विषय में, दियर मनी अपने पैसे के विषय में। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, अब मुझे क्या है, मुझे बेटर लिसन मतलब बहुत अच्छे से सुनाई देगा अगर मैं थोड़ा सा और पास जाऊं तब, ये अपने मन में सोच रहा है चोर, ठीक है। अब ये देखिए आपस में दोनों लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। अब ये क्या कह रही हैं कि जब हमारा बेबी होगा तो उसका अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इफ ही इज अ बॉय, यदि वो एक लड़का हुआ, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम उसे क्या बुलाएंगे, रामा बुलाएंगे। और ध्यान रहे कि रामा उसी गांव के कोतवाल का नाम है ना, अभी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो ये करें रामा, ठीक है, रामा नाम है, ठीक है, यस दैट्स अ गुड नेम, कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छा नेम है। फिर उसके बाद देखिए ये आवाज अभी भी इधर से ही आ रही है, मतलब यही लोग बात कर रहे हैं, और ये चोर वहां से कान फाड़ के सुन रहे हैं। अभी कह रहे हैं वेन, वेन मतलब जब, ही इज इन द हाउस, कहती है कि जब वो हाउस में रहेगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, तब मैं उसे सॉफ्टली कॉल मतलब कि धीरे से बुलाऊंगी, रामा इधर आ जाओ, रामा ये खा लो, ऐसे रामा रामा है ना, इस तरीके से बुलाएंगे, रामा रामा इधर आओ, तो सॉफ्टली मतलब धीरे से बुलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट अब ये कहते हैं बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, लेकिन कहते हैं लेकिन अगर घर पास में है तो रामा रामा सॉफ्टली तरीके से धीरे से बुलाओगे, लेकिन अगर वो कहीं दूर हो, अब दूर कहाँ, आंगन में हो, यार्ड मतलब आंगन, अगर वो आंगन में है, यार्ड में है, तो कैसे बुलाओगे। तो ये कहती हैं कि दे आई कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, लिटिल लाउडर का मतलब थोड़ी तेज आवाज से, अगर वो यार्ड में है तो मैं उसे थोड़ी और तेज से बुलाऊंगी, रामा रामा, इतने तेज से, पहले रामा रामा फिर रामा रामा, क्योंकि अब वो रामा कहाँ है, यार्ड में है। कहते अच्छा, अब फिर ये खिसिया जाता है, क्यों खिसिया जाता है भैया, क्योंकि ये तो कान लगा के सुन रहा है ना कि अपने पैसे के विषय में बात कर रहे हैं, और ये खिसिया इसलिए जा रहा है क्योंकि वो लोग अपने बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, तो इसीलिए खिसिया जाता है। वो कहता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, ये कहता है कि काश ये लोग ये सिली गेम खेलना बंद करें, एंड टॉक अबाउट और बात करें किसके विषय में, दियर मनी इंस्टेड, और इसके बजाय वो अपने पैसे के विषय में, अपने मनी के विषय में बात करें। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है, ठीक है। फिर जो फिर सोचता है और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, या तो वो सो ही जाए। तो चोर कहता है ये सब वो लोग अपना रामा रामा बता रहे हैं कि यार्ड में होगा तो कैसे कितने तेज से बुलाओगे, आंगन में होगा तो कितने तेज बुलाओगे, पास में कितने तेज बुलाओगे। तो ये सोच रहा है या तो ये लोग जो सिली गेम खेल रहे हैं ये सब बंद करें, या तो एक काम करें कि ये लोग सो ही जाए, अगर या तो अपने पैसे के विषय में बात करें या तो सो ही जाए, ये चोर वहां से सोचते हैं। फिर उसके बाद बट माय डियर, अब ये कहते हैं लेकिन माय डियर ये बताओ, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, यदि हमारा बच्चा, हमारा लड़का हाउस मतलब घर में ही ना रहे, और का मतलब या इन द यार्ड या यार्ड में भी ना रहे, बट इन द स्ट्रीट अगर वो दूर गली में है, तब कैसे बुलाओगी। तो ये कहते हो देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, तब तो मैं उसे बहुत तेज से बुलाऊंगी जिससे वहां तक आवाज पहुंचे। कहीं अच्छा ये बात है, कैसे बुलाओगी, तो तेज से चिल्लाती है, रामा रामा, बहुत तेज चिल्लाती है जितना उसके पास पावर है। अब क्यों चिल्लाती है, अब अभी आपको समझ में आएगा, खूब तेज चिल्लाती है। देखिए अब इनका मुस्कान देखिए, ये खुश है कि हाँ चिल्ला रही है। जैसे ही रामा रामा बुलाती है, ये देखिए घर के अंदर से वॉइस, घर के अंदर से आवाज निकलकर रामा के कानों तक पहुंच जाती है। अब ये रामा वही है, कोतवाल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव का कोतवाल है रामा। तो अब यहां से देखिए आवाज आ रही है, तुरंत आवाज देख सुनता है कि इधर से आ रहा है, तुरंत ये कोतवाल इधर की ओर दौड़ जाता है, उस घर की ओर दौड़ जाता है, ठीक है, दौड़ के जाता है
और जैसे ही पहुंचता है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रामा रैन टू द हाउस, मतलब घर की ओर दौड़ा, फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। जब उसका नाम उसके कानों में सुनाई देता है ना, तो दौड़ के उस घर की ओर दौड़ के जाता है। अब ये घर के पास पहुंचता है तो दीवार पे देखता है वहीं सेंध लगा हुआ है। ये बाहर से देख रहा है, ठीक है, बाहर से देख रहा है, अच्छा सेंध लगा हुआ है। तो ये क्या सोच रहा है मन में कि ओहो, सम थीप हैज डग दिस वे इनटू दिस हाउस। कहता है कि सम थीप, लगता है कोई चोर, हैज डग, डग का मतलब खोदना, डग हिज वे मतलब इस रास्ते से खोदकर, इनटू दिस हाउस घर के अंदर गया है। तो वो क्या करते हैं, इसी रास्ते से जो है अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे देखिए उसी रास्ते से अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर गए तो अंदर घर में पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं, अब ये चोर उन्हीं लोगों की बातों को सुन रहा है और ये अपने मन से एट लीस्ट स्टॉप्ड दे हैव स्टॉप्ड दियर चैटर। चैटर का मतलब होता है बात करना। तो वो लोग बात करना, अब वो जो व्यक्ति थे, उनकी वाइफ थी, अब वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो ये कहते हैं काश ये हुआ कि वो अपने जो चैटर मतलब वो अपना जो बात कर रहे थे, बकबका रहे थे, वो बंद कर दिए। और तब से ये यहाँ पर रामा अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सोच ही रहा था, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, इतना ही सोचता है तब से ये पकड़ लेता है गर्दन। वो क्या सोच रहा है, वो कहता है चलो अच्छा ठीक है अब वो सोने जाएंगे। जैसे ही सोच रहा है वो सोने जाएंगे, तब से गर्दन ऐसे पीछे से कोतवाल साहब पकड़ लेते हैं। पकड़ कर उनका गर्दन ऐसे दबाकर क्या कहते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। जैसे यू आर अंडर अरेस्ट कहते हैं तो इनको सुनाई दे जाता है, तो कहते हैं इट्स रामा ही हर्ड अस। कहते हैं हाँ ये रामा है, उसने हमें सुन लिया। तो ये कहती है द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड। कहती हैं कि प्लान जो हम लोगों का था वो काम कर दिया और हम लोग अब सेव हैं। उसके बाद रामा उस चोर को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैज सेव्ड themselves फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। मतलब जो वो आदमी है और उनकी जो वाइफ है, उनका जो प्लान बनाया गया था, वो प्लान उनको सेव कर लिया, बचा लिया। किस चीज से, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड मतलब लूटे जाने से। नहीं तो वो चोर क्या करता, पूरा खजाना लूट देता जिनके पास जो भी कुछ हो रहा होगा। तो ये लोग पहले से ही प्लान बनाते हैं कि अगर हम रामा रामा तेज से बुलाएंगे नहीं तो रामा को सुनाई देगा नहीं, जो कोतवाल है वो आके पकड़ेगा नहीं। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं, अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। तो कहते हैं कि अगर पास में है तो धीरे धीरे बुलाएंगे, यार्ड में है तो और तेज बुलाएंगे, और अगर बाहर है, घर में ही नहीं है, बाहर है, कितना तेज बुलाओगे, तो रामा रामा तेज से बुलाती है, रामा के पास कान में पहुंचता है और वो आकर चोर को पकड़ लेता है। तो यही बुद्धिमानी काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी, चैप्टर नंबर 3 है रामा टू द रेस्क्यू। इसके बाद जो भी लेटेस्ट डिस्कस है या रिफ्लेक्ट है, जो भी इसके बाद सोल्यूशन है, वो हम लोग किसी और वीडियो में देख रहे हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।